कुछ दिन से जो है किस लोगों को कॉल आ रहे हैं कि भाई मैं थाना से बात कर रहा हूँ, थाना ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आपने बाल संगोपन का फॉर्म जमा किया था तो मेरे को एसटी स्टैंड पे लाके पेपर जमा करो। कहीं से भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे आके ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट मांगना गलत है। हाँ। तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट ली है, लेटर सबमिट किया, बोले कि हम इस पे मतलब कार्रवाई करेंगे। हमने फिर खुद जाके मुलाकात करे कि भाई कौन है क्या है, हमने जाके उनसे मुलाकात करे, देखे तो बात करने को ही तैयार नहीं। अब जब वो लेडीज मतलब वो संस्था वाले को कॉल करी तो उनको बोलते हैं कि नहीं तुमने एमपीजे ऑफिस से फॉर्म भरा है ना, तो जाओ वही रिन्यूअल करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ऐसा डायरेक्ट बोल रहे हैं। अच्छा। मैं रिन्यूअल नहीं करूंगा। शहर की भीड़भाड़ में गांव का सुकून और देसी स्वाद देने आए हैं भिवंडी में विलेज रेस्टोरेंट। यहाँ आपको गांव की पाठशाला, सिनेमा घर, पुलिस थाना, दर्जी, ठेका, कठपुतली डांस और जेल भी देखने मिल जाएंगे। यहाँ के खाने की बात करें तो यहाँ 56 पकवान बनते हैं प्योर वेज में, स्वाद और क्वालिटी में बेमिसाल। साथ ही आपको मिलेगा लाइव जैन काउंटर, बच्चों के लिए चाइनीज, मीठे में जिलेबी, गुलाब जामुन, आम रस और भी बहुत कुछ। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक बार जरूर विजिट कीजिए विलेज रेस्टोरेंट एट कल्याण भिवंडी रोड, नेक्स्ट टू पटेल आरमार्ट, रांजनोली नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार गरीब, गुरबा, यतीम लोगों के लिए बहुत कुछ स्कीमें चलाती है और उनको उनका जो जीवन है वो नियमित चले, वो सीधा चले, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस सारी चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार जो है बाल संगोपन योजना चला रही है और जिसके अंतर्गत ऐसे ही गरीब या तो यतीम बच्चों को जो है, खास करके यतीम बच्चों को हर महीना कुछ एक अमाउंट आता है, 2000-2200 रुपया कुछ अमाउंट आता है और उसके बीच में अगर कुछ अड़चनें आती हैं तो किस तरह से उसको सुलझाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अड़चन ये है कि उसे उस स्कीम को हर साल जो है वो रिन्यू करना पड़ता है और रिन्यू करने के लिए जो एक ऑफिसर चुना जाता है वो जो थाने कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ से वो किसी एक एनजीओ के लोगों को नियुक्त करते हैं। लेकिन एनजीओ के लोगों का किस तरह से बर्ताव रहता है इन गरीबों को लेकर, इन यतीमों को लेकर और किस तरह की धमकियाँ दी जाती हैं, तो इस बात का खुलासा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए एमपीजे के कुछ लोग जिन्होंने भिवंडी से 200 लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन कराया था, 200 यतीम बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया था इस बाल संगोपन योजना में। और उसके तहत जो है उन्होंने उनको हर एक बच्चे को जो है हर महीना 2200-2000 रुपये आता था। अब जब उनको अड़चनें आई तो ये हमारे पास में आए हैं अपनी आवाज़ को, अपनी बात को यहाँ पे रखने के लिए पब्लिक के सामने। तो हमारे साथ में शमीम जनाब है और फैज़ साहब है। तो थोड़ा फैज़ साहब से पूछेंगे। फैज़ साहब पहले बताइए कि ये योजना, हाँ, ये योजना क्या है और उसके बारे में फिर क्या तकलीफें आ रही, क्या दिक्कत आ रही, हम उसके बारे में बात करें। बाल संगोपन योजना जो है 18 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है या माँ बाप में से कोई एक नहीं है, बेवा के बच्चे, तलाकशुदा के बच्चे या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप दोनों हैंडीकैप है या बच्चा खुद हैंडीकैप है, ऐसे बच्चों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बाल संगोपन योजना के तहत हर महीने 2250 रुपया मिलता है। अच्छा जी, तो ये किस तरह से स्टार्ट होता है, मतलब इसका प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है? इसका प्रोसेस ऐसा रहता है कि महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय से फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही था कि मतलब बाल विकास कार्यालय में फॉर्म सबमिट करना था, वहाँ पे बच्चे को, एप्लीकेंट को और बच्चे को दोनों का हाजिर होना पड़ता था। वहाँ हाजिर होने के बाद फिर यह स्कीम स्टार्ट होती थी जी। उसके बाद यहाँ से आने जाने में बहुत सी तकलीफ थी, बहुत प्रॉब्लम थी, जिसके लिए हमने ये मतलब आला अधिकारी को भी लेटर दिया था कि मतलब ऐसा आने जाने, क्योंकि हैंडीकैप बच्चे रहते हैं और बाकी लेडीज़ रहते ज़्यादातर, तो यहाँ से आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद एक ऐसा ऑर्डर निकला कि अब इसको ताल्लुका स्तर पे किया जाएगा, जो शहर का रहेगा उसी शहर में वो सबमिट होगा। तो अभी फ़िलहाल कल्याण नाके पे जो आंगनवाड़ी का ऑफिस है वहाँ पे फॉर्म सबमिट हो रहा है। जी, तो अभी हो रहा है फॉर्म, नए रजिस्ट्रेशन के फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। हाँ। तो इसके अंदर आप लोगों ने किस तरह से, मतलब क्या जिद्दोजहद करके 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया था? हम लोगों ने अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह 290 फॉर्म सबमिट करवा चुके हैं, जिसमें से 200 से ज़्यादा लोगों का पैसा आना चालू हो चुका है। अच्छा। तो हम लोग ऐसा करते थे कि एमपीजे ऑफिस से डॉक्यूमेंट उनका रेडी करवाना, जैसे उसके यहाँ डॉक्यूमेंट जो रेडी करना रहता था, इनकम सर्टिफिकेट लगता था, रहवासी दाखिला लगता था, तहसीलदार से बनता है, वो अपनी ऑफिस पे ही बना के फॉर्म वगैरह भर के बनवाते थे। बनवाने के बाद पूरा फाइल रेडी करके एप्लीकेंट को, बच्चे को, सबको लेके जाते थे थाना में, महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय में, वहाँ पे फाइल सबमिट करवाते थे, वहाँ पे उनको हाजिर करवाते थे, फिर उनको लेके आते थे वापस। जी,
तो इतनी मेहनत आप लोग करते थे और जी। उसके बाद में फिर किसी एक बच्चे का वो चालू होता था। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब क्या अड़चन आ रही है, मतलब उसका रिन्यूअल करने के में क्या अड़चन आ रही जी थी? अभी पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका चालू हो गया है, लगभग 200 से ज़्यादा बच्चों का चालू हो गया है। लेकिन उसको अभी हमको ऐसा पता चला है कि हर साल जिसका पैसा चालू होता है, हर साल उसको फॉर्म को रिन्यूअल करना होता है। तो रिन्यूअल करने का जो काम है, यहाँ पे जो फॉर्म सबमिट होता था आंगनवाड़ी के ऑफिस में, तो ये लोग फॉर्म लेने से मना कर रहे थे कि मतलब हम रिन्यूअल का फॉर्म नहीं लेंगे, हम सिर्फ न्यू एप्लीकेशन लेंगे। अच्छा। तो हमने जब पता किया तो मालूम पड़ा कि रिन्यूअल का जो काम है वो किसी एनजीओ को दिया गया है। हाँ। तो अब वो कौन सी एनजीओ वगैरह हमको तो मालूम नहीं है। फिलहाल अभी कुछ दिन से जो है किस लोगों को कॉल आ रहे हैं कि भाई मैं थाना से बात कर रहा हूँ, थाना ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आपने बाल संगोपन का फॉर्म जमा किया था, तो मेरे को एसटी स्टैंड पे लाके पेपर जमा करो। रिन्यूअल का। हाँ रिन्यूअल के लिए, मतलब जो आपका पैसा आ रहा है ना, तो बोले रिन्यूअल के लिए आपको एसटी स्टैंड में पैसा वो जमा करो, पेपर जमा करो, डॉक्यूमेंट जमा करो। अब जो औरतें हैं, जो अर्जदार है, वो थोड़ा घबरा गए हैं कि मतलब कैसे किसी के हाथ में डॉक्यूमेंट दे देंगे कोई नए आदमी के नए पास में, आदमी के पास। वो भी रास्ते पे खड़े हो। हाँ, और जब वो नहीं जा रहे हैं तो उनको फ़ोन करके ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप कल की कल आप आओ, 10 से 11 के बीच में आओ, नहीं आओगे तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं रिपोर्ट लगा के आपका पैसा बंद करवा दूंगा। अच्छा, मतलब कैंसिलेशन की धमकी दी जी जाए। बिल्कुल। जी। हाँ, तो इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ एक्शन लिया? इसके लिए हाँ हमने मतलब उनको बोला भी था कि हमने फिर खुद जाके मुलाकात करे कि भाई कौन है क्या है। हमने जाके उनसे मुलाकात करे, देखे तो बात करने को ही तैयार नहीं थे, बहुत रूडली बात कर रहे थे। तो हमने बोला अगर आपके लिए कोई जगह वगैरह का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा, तो आप एमपीजे ऑफिस पे आ जाओ या आंगनवाड़ी की ऑफिस में नया फॉर्म सबमिट हो रहा है, आप वहाँ पे आ जाओ, वहाँ से आके फॉर्म लो और फॉर्म लेके लोग को रिसीविंग दो। तो वो मतलब एकदम झगड़े के उसमें आ गए। अच्छा। हाँ, कि मतलब मेरे को तुमसे बात ही नहीं करने का है, मेरे को करना ही नहीं है। और लोगों को बार बार मतलब जो उसको जा रहे हैं वो लोग बोलते हैं एमपीजे वाले तुमसे पैसा लिए क्या, कितना पैसा लिए, लेकिन आज तक उनको एक भी एप्लीकेंट ऐसा नहीं मिला जो उनको बताया हो कि एमपीजे वालों ने पैसा लिए। अच्छा, तो ये जो सारी चीजें हो रही है, हाँ, तो इसमें उनका प्रोसेस क्या रहता है? जैसे रिन्यूअल का प्रोसेस क्या रहता है, जिसको उन्होंने काम असाइन किया है, जो एनजीओ वाला जो जी। आदमी आ रहा है, तो उसका काम क्या है एक्चुअली? इसका काम ये है कि जो उसके लिए फाइल है उसको एप्लीकेंट के घर पर जाना चाहिए, वहाँ उसको करके उसको रिन्यूअल करना चाहिए, देख के जो भी उसका प्रोसेस है सर्वे करना मतलब पड़ेगा। होम विजिट करके होम उसको विजिट वेरीफाई पड़ेगा। करना। हाँ, अगर उसको घर जाने में भी तकलीफ है तो हम उसको बोले हम तो पूरा कॉपरेट करने को तैयार है कि हाँ। भाई आप नहीं घर जाते हमारी ऑफिस पे आ जाओ, जी। आप बुलाओ हमारी ऑफिस में, सबको बुला लो। हाँ, बैठने मतलब की अगर आपको सुविधा है। घर घर जाने को दिक्कत हो रही तो हम आपको एक जगह पे जमा करके देते हैं सब। बिल्कुल हाँ, जी, लेकिन वो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। तो उसके बाद फिर कल भी कुछ लोगों ने मतलब थाना में जब कॉल किया रिन्यूअल के लिए, तो उनको ना उसी संस्था का नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट नंबर। हाँ। अब जब वो लेडीज मतलब वो संस्था वाले को कॉल करी तो उनको बोलते हैं कि नहीं तुमने एमपीजे ऑफिस से फॉर्म भरा है ना, तो जाओ वही रिन्यूअल करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ऐसा डायरेक्ट बोल रहे हैं। अच्छा। मैं रिन्यूअल नहीं करूंगा। तो आप लोग परेशान है, तो इसी के ताल्लुक से हम लोगों ने आज मतलब अर्जेंट में महिला बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में गए, वहाँ उनको मेमोरेंडम दिया, उनको बताया सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। उन्होंने भी सुना, उन्होंने भी यही चीज़ बोला कि मतलब ये चीज़ तो गलत है, कहीं से भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे आके ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट मांगना गलत है। हाँ। तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट लिए, लेटर सबमिट किया, बोले कि हम इस पे मतलब कार्रवाई करेंगे। तो जनाब बताएंगे कि कलेक्टर ऑफिस में आप लोग गए थे तो क्या शिकायत की और क्या बातें सामने आई? हम लोग एमपीजे के ऑफिस से, एमपीजे भिवंडी के सेक्रेटरी एडवोकेट कमाल अंसारी, मैं बजाते खुद ऑफिस सेक्रेटरी मोमिन फ़ैज़ अशरफ़ी, हम लोग सब गए नियोजन भवन कलेक्टर ऑफिस के दफ्तर में और वो उन लोगों से मुलाकात किए। वो लोग जितने ऑफिसर थे वो बेइंतहा हम लोग के साथ कोऑपरेट किए, अच्छे से बातचीत किए और जो हम लोग जो सुविधा यहाँ गवर्नमेंट ने दी है, जी। जो स्कीम जो बाल सुकून योजना की, हाँ। वो स्कीम के ताल्लुक से वो लोग क्या कि आप इतना सहूलत दिए, सब कुछ दिए, और ये जो वहाँ होने जा रहा है कि पब्लिक प्लेस के ऊपर ये करना, ये मुनासिब बात नहीं है। हाँ। तो हम लोग का सिर्फ यही अपील है कि जो भी एनजीओ काम आप दिए हों, तो जहाँ पे न्यू फॉर्म जो जमा करने का बनाए भिवंडी के अंदर दफ्तर कल्याण नाके पर, हाँ। तो वहाँ पे जिस तरह आप नया फॉर्म जमा कर रहे हैं, तो इसी तरह से रिन्यूअल का भी सिस्टम उसी एक जगह पे रखें ताकि लोग को इत्मीनान रहे एप्लीकेंट को, और उनको इत्मीनान रहे कि नहीं हम भरोसे की जगह पर आए, हम लोग के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। सही बात है, जब यहाँ पे नया फॉर्म लिया जा रहा है तो वहीं पे अगर रिन्यूअल का फॉर्म भी लिया जाए तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना? बस इसके हाँ। और दूसरा, जब ये सुनने में भी ऐसा आ रहा है कि ये लोग जो ये सिस्टम है पूरा बाल योजना, ये लोग सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये लोग उल्लासनगर लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं ऑफिस बाल भिवंडी से। संगोपन योजना का जो यहाँ हाँ। पे ऑफिस है उसको शिफ्ट कर रहे हैं। बात चल रही है। तो मेरी इतनी ही अपील है भिवंडी ईस्ट के आमदार
रईस शेख साहब से और वेस्ट के आमदार महेश चोकले साहब से जी। इतनी विनंती मेरी कि वो इस बात को ध्यान में, भिवंडी तालुका है लेवल और यहाँ पर रहना चाहिए ताकि असुविधा लोगों को ना होने पाए। ऑफिस शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ऑफिस शिफ्ट नहीं होना चाहिए ताकि ये जो रूरल एरिया के लोग हैं, पड़गा, मापोली, तलोली, ये उल्लासनगर कैसे पहुंचेंगे। अच्छा। और उल्लासनगर खुद एक तालुका प्लेस है, तो भिवंडी एक सेंटर जगह पर है, वो ऑफिस को यहाँ कंटिन्यू रखने के लिए इसके ऊपर आप लोग हुकूमत से जोर डालें कि ऑफिस जैसे हटने नहीं पाए। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा आपने किस तरह से एक योजना को लेकर जो है एक तरफ सरकार है जो कि सरकार अपना वादा पूरा कर रही है, लोगों को पैसे पहुंचा रही है, लेकिन उस बीच में कुछ लोग रहते हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती और अपने पद का या अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाकर जो है लोगों का शोषण करते हैं। तो इस तरह की जो बातें आती है तो समझ में आता है कि समाज के अंदर अब भी कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों का भला नहीं चाहते। तो इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए और हमारी विनती यही है कि दोनों आमदार से कि जिस तरह से इन्होंने अपील की है कि भिवंडी की तालुका में ही इस बाल संगोपन योजना की ऑफिस को बरकरार रखें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।